पढ़ाई तो हर स्टूडेंट करता है। क्या हर स्टूडेंट सफल हो जाता है अपने एम, अपने टारगेट, अपने गोल में? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो मेथड होता है, पढ़ने का जो उनका मेथड है, वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार छोटे से बच्चे को अच्छा विकास कैसे किया जा सकता है। ये हर उस इस छोटे से छोटे स्टूडेंट के लिए है, जो चाहे 5 में पढ़ता हो या 6 में या 8 में या 8 स्टैंडर्ड के एबव भी हो। क्योंकि जैसा कि आज हम लोगों के स्कूल में साइंस एग्जीबिशन हुआ था, तो साइंस एग्जीबिशन का हमारा टारगेट ये था कि जब एजुकेशन लेने लेते क्यों है? क्योंकि हमको मनी कमाना, अब मनी अर्न करना है, पैसा ही कमाना है, तो पढ़ना है, तो क्यों ना हम छोटे से छोटी क्लास से ही बच्चों को पैसा कमाने की एक टेक्निक दी जाए। आप सोचिए, हम सिर्फ बुक पढ़ने से, मैथ के सवाल हल करने से, ट्रांसलेशन हल करने से कोई जरूरी नहीं है कि हम सक्सेस हो जाएं। बट हाँ, एक चीज बहुत जरूरी है, टॉकिंग। कस्टमर से कैसे बात करना है, सोसाइटी में कैसे बात करना है, ये बच्चे के अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि यही उसकी जो टंग होती है, यही अगले आदमी को अट्रैक्ट करती है। वो चाहे कुछ भी हो, कहते नहीं है, किसी किसी की टंग में मैजिक होता है। वो कुछ भी बताएं, वो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो वैसे ही हम लोगों के स्कूल में साइंस एग्जीबिशन में बच्चों का एक फेयर भी था, जिसमें बच्चे डिफरेंट टाइप के डिशेस बना करके सेलिंग कर रहे थे, बेच रहे थे कि ये कितने रुपए का आता है, वो कितने रुपए का है। एक थर्ड क्लास का बच्चा, एक थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा, फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा कोई भी चीजें बेच रहा है, तो उसको पैसे का हिसाब करना सीखना है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चा पढ़ने में तो होशियार है, लेकिन मार्केट भेजिए, अगर कोई सामान 15 रुपए केजी आती है, 15 रुपए पर केजी है, अगर उसे 250 ग्राम लेना है ना, तो एक्यूरेट रेट नहीं जान पाता है वो। ऐसे तो बोल देगा कि अरे वो 6 रुपए का मिलेगा, वो 7 का मिलेगा, वो बहुत ज्यादा महंगा देता है। बात महंगे की नहीं है, बात है क्लियर रेट की। यही क्लियर रेट बच्चे पा नहीं पाते हैं, तो मार्केटिंग कर नहीं पाते हैं। क्योंकि मान लीजिए, स्टूडेंट को चाहे बिजनेस करना हो, चाहे जॉब करना हो, उसके लिए जरूरी है कि उसके अंदर बोलने का टैलेंट होना। इसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों के अंदर अभी से भरिए। क्लासों में अभी भी बताया जाता है कि अगर एक पेन 5.5 रुपए यानी 5 रुपए 50 पैसे का आता है, तो बताइए 6 पेन कितने के आएंगे, 6 पेन का दाम क्या होगा? तो बच्चे क्या बोलते हैं, ये हमारे स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता है। ये जरूरी नहीं है, इसे कहते हैं व्यवहार गणित। अब जिस बच्चे का व्यवहार गणित और संस्कार युक्त शिक्षा जिसके पास है, तो वो आज की डेट में कभी बेकार हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं से वो अपना पेट ही नहीं, अच्छा धन भी कमा सकता है। समय क्या है, सोशल मीडिया के माध्यम से तो मैं आप लोगों के बीच आया हूं, बट सोशल मीडिया में आप देखते होंगे कि अगर कोई एजुकेशनल चैनल है, तो उस चैनल को तुरंत स्वीप कर दिया जाता है, उसे नहीं देखा जाता है। बस क्या है, रील। वो क्योंकि हमारा मन चंचल होता है, अब मन को जो अच्छा लगता है वही देखता है। आप जानिए, जिस चीज में आपका मन नहीं लगता, आप उसमें फोकस दीजिए, क्योंकि आपका वो पसंद तो है नहीं। जैसे पढ़ना सबसे कठिन काम है, अब बाकी घूमना टहलना वो बिल्कुल उन लोगों के लिए बहुत इजी है। लेकिन कभी तुलना करिए, पढ़ने में क्या जाता है, बैठकर सिर्फ पढ़ना ही तो है, दिमाग लगाना ही तो है। लेकिन घूमने में आपको गाड़ी बदलना, वहां जाना, इधर घूमना, सजना संवरना, आदि आदि चीजें रहती हैं। लेकिन वो हमको ज्यादा भाता, क्योंकि उस 90% लोग, 95% वही करते हैं। तो हमको अगर अच्छा बनना है, अच्छा एक बिजनेसमैन बनना है, या कुछ एक अच्छा इंसान बनना है, तो उसके लिए जरूरी है संस्कार युक्त एजुकेशन। विदाउट संस्कार एजुकेशन जो होती है ना, वो सोसाइटी में कहीं भी बैठेंगे तो आपका नाम होता है कि अरे नहीं, उनका लड़का बहुत अच्छा है, बोली भाषा उसकी बहुत अच्छी है। हम लोग उनके यहाँ गए थे, हमारा बड़ा सम्मान करते हैं। आजकल बच्चे नमस्ते तक नहीं करते घरों में। आप देखिए, तुलना करिए कि बच्चा भले वो हाई फाई स्कूल में पढ़ता हो, लेकिन बगल से निकल जाएगा, जान ही नहीं पाता कि अंकल है कि भैया है कि मामा है कि कौन है। लेकिन संस्कार है, तो कोई भी दरवाजे आएगा, उसे नमस्ते प्रणाम करिए। आप बैठिए, प्लीज बी सीटेड।
आपके लिए मैं पानी लेके आता हूँ, पापा से बात करता हूँ, पापा भी आते हैं, आप तब तक इंतज़ार करिए। तो ये सारी चीज़ें अगर होती है तो आई थिंक बेटर होता है। तो ये मेरा सुझाव आप लोगों के लिए कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा कि आखिरकार आपकी राय क्या है? मेरा मेरा सुझाव है कि इस सोसाइटी में बच्चे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ें। तो आपकी राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक यू, टेक केयर।